हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि बोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बोन में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। कॉम्पैक्ट बोन के बारे में देखा, स्पंजी बोन के बारे में देखा, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, सिसमर्ड बोन, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो स्केलेटल सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं और फिर एक एक बोन के बारे में देखेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इस बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसको किस तरीके से हम स्टडी करते हैं, इस बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम है, इसको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक तो एक्सियल स्केलेटन होता है और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन में स्कल आता है, वर्टिब्रल कोलम आता है, रिब्स आती हैं और स्टर्नम आता है। और साथ में ही जो ईयर ओसिकल्स होते हैं और हायोइड बोन भी होती है एक, जो कि किसी भी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, उनको हम एक्सियल स्केलेटल में इंक्लूड करते हैं। और जो स्कल होता है, स्कल बना होता है फेशियल बोन और क्रेनियल बोन जो होती हैं उनसे मिलकर स्कल का फॉर्मेशन होता है। तो एक्सियल स्केलेटल में हम देखेंगे स्कल के बारे में। स्कल में हम स्कल को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फेशियल बोन और क्रेनियम में। और एक्सियल स्केलेटल में ईयर ओसिकल्स भी आते हैं और वर्टिब्रल कोलम भी आता है और हायोइड बोन जो कि किसी भी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है, इसके बारे में भी देखेंगे। और रिब्स और स्टर्नम के बारे में भी स्केलेटल एक्सियल स्केलेटल में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट जो हम पार्ट देखते हैं, जो स्केलेटन का पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसके बारे में देखते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती हैं। पहले मैं एक्सियल स्केलेटल के बारे में बताऊं कि एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन होती हैं, जिसमें से 80 बोन में 22 बोन स्कल में पाई जाती हैं, जिसमें से 14 फेशियल बोन होती हैं, क्रेनियम बोन होती हैं वो 8 होती हैं, और ईयर ओसिकल 6 होते हैं दोनों ईयर में। 6 जो ईयर ओसिकल होते हैं यानी ईयर में पाई जाने वाली बोन, तो तीन तीन प्रत्येक ईयर में पाई जाती हैं। और वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो 26 वर्टिब्रा पाई जाती हैं और हायोइड बोन एक पाई जाती है और 24 रिब्स पाई जाती हैं और एक स्टर्नम पाया जाता है। तो टोटल मिला के एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन्स पाई जाती हैं। और अपेंडिकुलर की हम बात करें तो उसमें अपेंडिकुलर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो गर्डल बोन्स आती हैं जो कि 6 होती हैं, इसमें दो गर्डल होते हैं, एक तो पेल्विक गर्डल होता है और एक पेक्टोरल गर्डल होता है, जिसको शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं। तो पेल्विक गर्डल में तो 2 बोन्स होती हैं और पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होती हैं। और जो लिम्स होते हैं, जो हैंड और लेग होते हैं, तो इनमें 30 बोन पाई जाती हैं। तो दो हैंड में 30 + 30 60 बोन होती हैं और दो लेग में 30 + 30 60 बोन होती है। तो टोटल मिला के जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है इसमें 126 बोन पाई जाती हैं। तो इनके बारे में हम एक एक बोन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें स्कल के बारे में, तो द स्कल इज़ द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। जो स्कल होता है वो एक, जो अपना हेड होता है उसका एक ढांचा होता है, जो बोन्स का बना हुआ एक ढांचा होता है। इट कंटेन्स 22 बोन्स एंड rests on the superior end of the vertebral column backbone। ये जो स्कल होता है इसमें 22 बोन्स होती हैं और ये जो वर्टिब्रल कॉलम का जो सुपीरियर एंड होता है, जो ऊपर वाला जो इनिशियल जो एंड होता है, जो कि एटलस बोन, जो सर्वाइकल की जो फर्स्ट सर्वाइकल एटलस बोन होती है उस पर ये रेस्ट करता है, यानी उस पर ये स्कल होता है। वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी बोलते हैं। द बोन्स ऑफ द स्कल आर ग्रुप्ड इन 2 कैटेगरीज। जो स्कल की जो बोन है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। तो क्रेनियम जो बोन होती हैं उनके बारे में देखें तो क्रेनियम बोन होती हैं 8 होती हैं। द 8 क्रेनियल बोन आर द फ्रंटल बोन, एक फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल बोन्स,
दो पैराइटल बोन होती हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं और इनके बारे में भी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। टू पैराइटल बोन्स होती हैं, टू टेम्पोरल बोन्स, द ओसिपिटल बोन, एक ओसिपिटल बोन होती है, द स्फिनोइड बोन एंड द इथेमोइड बोन। तो क्रेनियम की हम बात करें तो एक फ्रंटल बोन होती है, दो पैराइटल बोन होती हैं, दो टेम्पोरल बोन होती हैं, एक ओसिपिटल, एक स्फिनोइड और एक इथेमोइड बोन होती है। नेक्स्ट हम फेशियल जो बोन होती हैं उनकी बात करें तो 14 बोन्स होती हैं फेशियल बोन। तो टू नेजल बोन्स होती हैं, टू मैक्सिला होती हैं, टू जाइगोमेटिक बोन होती हैं, टू मैंडिबल वन मैंडिबल होता है, टू लैक्राइमल बोन होती हैं, टू पैलेटाइन बोन होती हैं, टू इंफीरियर नेजल कॉन्के होती हैं एंड द वोमर, एक वोमर बोन होती है। तो फेशियल की हम बात करें तो इसमें जो सिंगल जो बोन पाई जाती है, मतलब सभी बोन पेयर में पाई जाती हैं एक्सेप्ट टू बोन्स, एक तो मैंडिबल और वोमर, इन दोनों को छोड़ के जो सभी बोन्स होती हैं वो पेयर में पाई जाती हैं। और क्रेनियम में पैराइटल और टेम्पोरल जो बोन होती है वो पेयर में पाई जाती है, उसके अलावा जितने भी बोन्स हैं वो सभी सिंगल बोन्स होती हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियम के बारे में कि क्रेनियम की जो बोन होती हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन सी बोन पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इस बारे में हम देखते हैं। द cranium is formed by a number of flat and irregular bones that protect the brain। जो क्रेनियम होता है वो फ्लैट और इरेगुलर बोन से बना होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, जो अपना अपना ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। इन द मैच्योर स्कल द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स आर इमूवेबल। जो मैच्योर स्कल होता है इसमें जो बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनको सुचर्स बोला जाता है, ये इमूवेबल होते हैं, यानी ये मूवमेंट नहीं दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले इनकी बोन्स के बारे में बात करें कि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो जो अपना फोर हेड वाला जो पार्ट होता है इसमें फ्रंटल बोन एक पाई जाती है। इसके ऊपर जो पैराइटल बोन होती है जो रूफ का फॉर्मेशन करती है, ये पैराइटल बोन होती है, ये दो पाई जाती हैं, एक ईच साइड में, यानी दोनों अलग अलग साइड में दो पैराइटल बोन पाई जाती हैं। दो टेम्पोरल बोन पाई जाती हैं जो जो स्कल होता है उसका साइड वाला पार्ट जो लेटरल पार्ट बनाती हैं, दोनों साइड में पाई जाती हैं। और एक ओसिपिटल बोन होती है जो पीछे की साइड में पाई जाती है। और एक स्फिनोइड बोन होती है। स्फिनोइड बोन जो है ये जो स्कल होता है उसके बीच में पाई जाती है, अंदर की साइड में पाई जाती है। ये फॉर्मेशन करती जो स्फिनोइड बोन है ये स्कल और जो फेशियल बोन है उनको कनेक्ट करने का, लिंक करने का काम करती है। जो स्फिनोइड बोन है ये एक जो क्रेनियम होता है उसका बेस भी बनाती है। और इथेमोइड बोन ये भी जो नेजल बोन होती है उसके पीछे की साइड में इथेमोइड बोन पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रंटल बोन के बारे में कि फ्रंटल बोन के बारे में देखते हैं कि क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। दिस इज द बोन ऑफ द फोरहेड। ये फोरहेड की बोन होती है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटीज एंड द प्रोमिनेंट रिज अबव द आई द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। जो ये फ्रंटल बोन होती है ये फोरहेड की बोन होती है। ये ऑर्बिटल कैविटीज़ जो आई सॉकेट होते हैं जिसमें जो अपनी आँख होती है वो फिट होती है, जो आई सॉकेट होता है उसका फॉर्मेशन करती है। एंड द प्रोमिनेंट रिज अबव द आई, जो आँखों के ऊपर जो प्रोमिनेंट रिज पाई जाती है, जो उभरी हुई रिज पाई जाती हैं जिनको अपन देसी भाषा में भौहें बोलते हैं, जो अपने भौहें होते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, जिसको सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ऑर्बिटल कैविटी क्या होती है जो जिसमें आई सॉकेट बोलते हैं ऑर्बिटल कैविटी को, जिसमें आँख धसी हुई होती है, डिप्रेस्ड पार्ट होता है जिसमें आँख जो अपनी आई होती है वो प्रेजेंट होती है। उसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन भी फ्रंटल बोन करती है। विद इन द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन स्लाइटली मीडियल
टू इट्स मिड पॉइंट इज ए होल कॉल्ड सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन विद इन द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन होता है, जो ऑर्बिटल कैविटी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, वहाँ पे एक उसका जो मीडियल साइड में, यानी जो उसके मीडियल साइड में एक मिड पॉइंट होता है, जिसको वहाँ पे एक छोटा सा होल पाया जाता है, जिसको सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन बोलते हैं। विद इन द बोन देयर आर 2 एयर साइनस प्रेजेंट लिंक्ड विद सिलेटेड लाइंड विद सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो बोन होती है, फ्रंटल बोन होती है, इसमें 2 एयर साइनस पाए जाते हैं। एयर साइनस होते हैं एक जो एयर फील्ड कैविटी होती है, एक कैविटी होती है जिसमें एयर भरी हुई होती है। तो जो फ्रंटल बोन होती है इसमें 2 एयर फील्ड साइनस पाए जाते हैं, लाइंड विद सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो कि सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उससे लाइंड होते हैं, यानी उसकी कवरिंग पाई जाती है उन पर। विच ओपन इनटू द नेजल कैविटी, जो कि नेजल कैविटी में ओपन होते हैं, खुलते हैं। द कोरोनल सुचर जॉइंट्स द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। जो पैराइटल बोन होती है और फ्रंटल बोन होती है, उनको जो जोड़ने का जो काम करता है वो होता है कोरोनल सुचर। यानी जो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको जो जॉइंट्स बनते हैं, जो क्रेनियल बोन के बीच में जो जॉइंट्स बनते हैं उनको सुचर बोलते हैं। और पैराइटल और जो फ्रंटल बोन होती है उनके बीच में जो जॉइंट बनता है उसको कोरोनल सुचर बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि जो फ्रंटल, ये पैराइटल बोन हो गई, ये पैराइटल बोन हो गई और ये फ्रंटल बोन हो गई। इसके बीच में जो यहाँ पे जो ये जॉइंट बन रहा है इसको कोरोनल सुचर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पैराइटल बोन के बारे में। 2 इन नंबर जो पैराइटल बोन होती है ये संख्या में 2 होती है, यानी 2 पैराइटल बोन पाई जाती हैं। दीज बोन्स फॉर्म द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल। जो पैराइटल बोन होती है ये स्कल का जो रूफ बनाती है, यानी छत वाला पार्ट बनाती है, और ये साइड वाला पार्ट भी बनाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पिक्चर है इसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो रूफ वाला पार्ट भी बना रही है, जो ये पैराइटल बोन रूफ वाला पार्ट बना रही है, और जो साइड वाला पार्ट भी ये जो पैराइटल बोन है ये बनाती है। दे आर्टिकुलेट विद ईच अदर एट द सेजाइटल सुचर। जो पैराइटल बोन होती हैं ये आर्टिकुलेट करती हैं, यानी आर्टिकुलेट मतलब जॉइंट फॉर्म करती हैं। जो पैराइटल बोन होती है, 2 पैराइटल बोन जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं वो सेजाइटल सुचर के द्वारा जुड़ी होती हैं। विद फ्रंटल बोन एट कोरोनल सुचर। फ्रंटल बोन के साथ हमने देखा कि कोरोनल सुचर के साथ जुड़ी होती है। जो पैराइटल बोन होती है वो आपस में तो सेजाइटल सुचर के साथ, और जो फ्रंटल बोन होती है उसके साथ कोरोनल सुचर के साथ जुड़ी होती हैं। विद टेम्पोरल बोन एट स्क्वेमस सुचर। जो टेम्पोरल बोन होती है इसके साथ ही स्क्वेमस सुचर के साथ जुड़ी होती है। एंड विद ओसिपिटल बोन एट लैम्डोइडल सुचर। जो ओसिपिटल बोन होती है उसके साथ ये लैम्डोइडल सुचर के साथ जुड़ी होती है। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पैराइटल बोन होती है, एक इधर ये पैराइटल बोन है, एक दूसरी साइड में जो पैराइटल बोन है, ये दोनों आपस में जो ये सुचर फॉर्म करती है इसको बोलते हैं सेजाइटल सुचर। और जो फ्रंटल बोन होती है ये फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन के साथ ये जो आर्टिकुलेट होती है ये कोरोनल सुचर से आर्टिकुलेट होती है। और जो टेम्पोरल बोन होती है ये आपको दिखाई दे रही है, टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन के साथ ये जो सुचर बनाती है ये आर्टिकुलेट होती है, इसको बोलते हैं स्क्वेमस सुचर। ये जो सुचर बनता है इसको स्क्वेमस सुचर बोलते हैं। और जो ओसिपिटल बोन होती है, ओसिपिटल बोन के साथ जो पैराइटल बोन होती है वो लैम्डोइडल सुचर से जुड़ी होती है। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है इसमें कि कौन से सुचर के साथ कौन सी बोन के साथ कौन सा सुचर बनाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पोरल बोन के बारे में। 2 इन नंबर, संख्या में 2 होती है, दोनों साइड में होती है। फॉर्म्स द इंफीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द क्रेनियम। ये जो इंफीरियर लैटरल एस्पेक्ट, जो नीचे का जो साइड वाला पार्ट होता है क्रेनियम का, वो टेम्पोरल बोन बनाती है। हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेम्पोरल बोन है वो इंफीरियर लैटरल एस्पेक्ट बनाती है, ये आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, देयर आर 3 प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द टेम्पोरल बोन। जो टेम्पोरल बोन होती है यहाँ पे 3 प्रोसेस पाई जाती हैं।
एक एंटीरियर, आपको यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें दिखाई दे रहा हो, एंटीरियर प्रोसेस यानी जो आगे वाले पार्ट में जो प्रोसेस होती है एंटीरियर प्रोसेस, जिसको जाइगोमेटिक प्रोसेस बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको जाइगोमेटिक प्रोसेस बोलते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये जाइगोमेटिक प्रोसेस होती है। आर्टिकुलेट विद द जाइगोमेटिक बोन, जो जाइगोमेटिक बोन होती है, जो चिक बोन होती है, उसके साथ ही आर्टिकुलेट करती है, उसके साथ जॉइंट बनाती है, यानी उसके साथ जुड़ी हुई होती है। जो पोस्टीरियर साइड में जो प्रोसेस होती है उसको मास्टर्ड प्रोसेस बोला जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मास्टर्ड प्रोसेस, जो मास्टर्ड प्रोसेस है इजीली फेल्ट बिहाइंड द ईयर, जो अपने जो ईयर होता है, कान होता है, उसके पीछे एक प्रोसेस उभरा हुआ पार्ट दिखाई आप आसानी से फील कर सकते हैं। देर आर मैनी स्मॉल एयर साइनस प्रेजेंट इन दिस पार्ट दैट कम्युनिकेट विद मिडिल ईयर। जो मास्टर्ड प्रोसेस होता है, ये मास्टर्ड पार्ट जो पीछे वाला जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको मास्टर्ड पार्ट बोलते हैं। उसमें एक मास्टर्ड प्रोसेस होती है जिसको हम इजीली फेल्ट कर सकते हैं। जो अपना ईयर होता है उसके पीछे हम इजीली फेल्ट कर सकते हैं। जो मास्टर्ड पार्ट होता है उसमें बहुत सारे एयर साइनस पाए जाते हैं। कम्युनिकेट विद मिडिल ईयर, जो कि ईयर का जो मिडिल पार्ट होता है, जो मिडिल ईयर होता है उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी उसमें ओपन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इन्फीरियर। इन्फीरियर जो नीचे वाली जो प्रोसेस होती है उसको स्टीलॉयड प्रोसेस बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टीलॉयड प्रोसेस है। आर्टिकुलेट विद द मैंडिबल बोन ए टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। जो स्टीलॉयड प्रोसेस होती है ये आर्टिकुलेट करती है मैंडिबल बोन के साथ, जो अपना लोअर जो होता है, जो निचला जबड़ा होता है जिसको बोले हिंदी में, निचला जो जबड़ा होता है उसके साथ आर्टिकुलेट करती है, उसके साथ जॉइंट फॉर्मेशन करती है और बनाती है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, आप नाम से ही इसको समझ सकते हैं कि टेम्पोरल और मैंडिबुलर मैंडिबल जॉइंट, यानी टेम्पोरल और मैंडिबल जो बोन होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट का फॉर्मेशन होता है उसको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। तो टेम्पोरल बोन का कौन सा पार्ट करता है, स्टीलॉयड पार्ट मैंडिबल के साथ आर्टिकुलेट करता है, इसको टीएमजे जॉइंट भी बोलते हैं। सिंगल मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल, जो अपना स्कल होता है उसका जो सिंगल मूवेबल जॉइंट होता है, यानी पूरे स्कल में एक ऐसा जॉइंट, ओनली जॉइंट जो कि मूव करता है, जो मैंडिबल होता है ये आर्टिकुलेट करता है टेम्पोरल बोन के साथ और फॉर्मेशन करता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट होता है वो सिंगल मूवेबल जॉइंट होता है स्कल का। जो अपने स्कल होता है उसमें सारे जो जॉइंट होते हैं, जैसे हमने देखा सुचर्स होते हैं, वो इमूवेबल होते हैं। ओनली सिंगल जॉइंट होता है जो कि मूव करता है अपने स्कल में। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकुलेट विद पैराइटल बोन एट स्क्वेमस सुचर। जो टेम्पोरल बोन होती है वो आर्टिकुलेट करती है पैराइटल बोन के साथ, पैराइटल बोन के साथ जॉइंट फॉर्मेशन करती है स्क्वेमस सुचर से। जो स्क्वेमस सुचर होता है उसके साथ, उससे ये पैराइटल बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है, जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हम बात करें ओसिपिटल बोन के बारे में। फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंड मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द क्रेनियम। जो ओसिपिटल बोन होती है ये जो क्रेनियम होता है उसका पोस्टीरियर पार्ट बनाती है, जो पीछे वाला जो पार्ट होता है वो बनाती है द मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द क्रेनियम। ज़्यादातर ये क्रेनियम का जो बेस बनाती है, जो कि जो एटलस बोन होती है, फर्स्ट सर्वाइकल जो बोन होती है वर्टिब्रा की, जो फर्स्ट सर्वाइकल बोन होती है जिसको एटलस बोलते हैं, उसके साथ ही जॉइंट फॉर्मेशन करती है, यानी जो बेस बनाती है स्कल का। आर्टिकुलेट विद पैराइटल बोन एट लैम्डोइडल सुचर, और जो पैराइटल बोन होती है उसके साथ ही आर्टिकुलेट करती है लैम्डोइडल सुचर के थ्रू। इट हैज़ टू आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स दैट फॉर्म्स कॉन्डाइडल जॉइंट। जो ओसिपिटल बोन होती है इसकी जो इन्फीरियर साइड होती है, जो नीचे की साइड होती है, जो जो कि बेस बनाती है, यहाँ पे दो कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊं, इसमें जो ये आपको दिखाई दे रही है कॉन्डाइल्स होते हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं एटलस जो बोन होती है, जो फर्स्ट सर्वाइकल बोन होती है एटलस बोलते हैं जिसको, उसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं। तो ये आपको कॉन्डाइल्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इट हैज़ टू आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स दैट फॉर्म कॉन्डाइडल जॉइंट विद द फर्स्ट बोन
ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, एटलस एट कॉन्डाइडल जॉइंट, एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट या यस जॉइंट। इसके बारे में हमने देखा कि जो आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं ओसिपिटल बोन में, आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं, एक कॉन्डाइडल जॉइंट बनाते हैं। जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम होता है उसकी जो सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है, उसकी जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है जिसको एटलस बोलते हैं, उसके साथ एक कॉन्डाइडल जॉइंट बनाती है। यानी जो एटलस होती है उसकी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि उसमें जो फैसेट पाए जाते हैं, और जो ओसिपिटल बोन होती है इसमें कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं जो कि आर्टिकुलेट करके ओसिप एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट बनाते हैं। ये भी आप नाम से समझ सकते हैं कि एटलस जो बोन होती है और ओसिपिटल, एटलस और ओसिपिटल जो बोन होती है उनके बीच में जो जॉइंट बनता है, तो एटलेंटो एटलस से लिया, एटलेंटो और ओसिपिटल से ओसिपिटल, जो एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, इसको कॉन्डाइडल जॉइंट भी बोलते हैं और इसको यस जॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो अपनी जो हेड की जो यस मूवमेंट होती है उसके लिए ये जॉइंट रेस्पॉन्सिबल होता है, एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट। हम जो जॉइंट्स हैं इनको साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं, बाद में जब जॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें इनको पढ़ने में आसानी रहेगी, याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बिटवीन कॉन्डाइल्स फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासिस। जो कॉन्डाइल्स होते हैं, यहाँ पे हमने ये जो कॉन्डाइल्स देखे, तो जो ये दो कॉन्डाइल्स होते हैं इनके बीच में एक होल पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसको फोरामेन मैग्नम बोलता है। जो फोरामेन मैग्नम होता है इससे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो पास होती, जो स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है वो ओसिपिटल के जो फोरामेन मैग्नम होता है उसमें से निकलती हैं और वर्टिब्रल कॉलम के में जाती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फिनोइड बोन के बारे में। इट इज़ बटरफ्लाई शेप वेज शेप बोन। जो स्फिनोइड बोन होती है ये बटरफ्लाई शेप होती है और वेज शेप बोन होती है। प्रेजेंट एट द मिडिल पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। जो स्कल का जो मिडिल पार्ट होता है, प्रेजेंट एट द मिडिल पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, जो स्कल का जो बेस होता है उसके जो मिडिल पार्ट होता है उसमें स्फिनोइड बोन प्रेजेंट होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है या वेज शेप जिसको बोल रहे हैं होती है। इट लिंक्स द क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन्स। जो स्फिनोइड बोन होती है ये क्रेनियल और जो फेशियल बोन होती है उनको लिंक करके रखती है। On the superior surface in the middle of the bone is a little saddle shaped depression। बोन का जो मिडिल पार्ट होता है, बोन का जो मिडिल पार्ट होता है उसमें जो सुपीरियर सरफेस होती है, सुपीरियर सरफेस पे एक सैडल शेप डिप्रेशन पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है, सैडल शेप एक गड्ढा पाया जाता है जिसको हाइपोफाइजियल फोसा बोलते हैं, हाइपोफाइशियल फोसा बोलते हैं, या फिर इसको सेला टर्सिका भी बोला जाता है, इन विच द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट। जो एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि भाई जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हाइपोफाइजियल फोसा में पाई जाती है या फिर सेला टर्सिका में पाई जाती है। तो जो हाइपोफाइजियल फोसा होता है वो स्फिनोइड बोन में प्रेजेंट होता है। हम यहाँ पे देखेंगे इट हैज़ मैनी एयर साइनस। जो स्फिनोइड बोन होती है इसमें बहुत सारे एयर साइनस पाई जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है स्फिनोइड बोन की स्ट्रक्चर होती है, इसमें ये बटरफ्लाई शेप की आपको दिखाई दे रही है। स्फिनोइड बोन होती है जो बटरफ्लाई शेप की या वेज शेप की होती है। यहाँ पे जो ये लिंक करने का काम करती है क्रेनियल बोन्स को, और जो फेशियल बोन होती है उनको लिंक करने का काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकुलेट विद फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन के साथ भी आर्टिकुलेट करती है, आर्टिकुलेट विद पैराइटल बोन, पैराइटल बोन के साथ भी आर्टिकुलेट करती है, आर्टिकुलेट विद टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन के साथ भी आर्टिकुलेट करती है, और आर्टिकुलेट विद द ओसिपिटल बोन, ओसिपिटल बोन के साथ भी आर्टिकुलेट करती है। और यहाँ पे हम देखें तो आर्टिकुलेट विद द इथेमोइड बोन, जो इथेमोइड बोन होती है उसके साथ भी आर्टिकुलेट करती है। इथेमोइड बोन के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और इसकी जो बॉडी वाला जो पार्ट होता है यानी जो मिडिल जो पार्ट होता है उसमें
मिडिल पार्ट में भी सुपीरियर जो सरफेस होती है वहाँ पे एक फोसा पाया जाता है, हाइपोफाइजल फोसा, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये जो होता है ये हाइपोफाइजल फोसा होता है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसको सेला टर्सिका भी बोलते हैं। सेडल शेप डिप्रेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथेमॉइड बोन के बारे में। इट इज़ एंटीरियर टू द स्फिनोइड एंड पोस्टीरियर टू द नेजल बोन। जो इथेमॉइड बोन होती है वो स्फिनोइड बोन के एंटीरियर जो साइड में होती है, और जो पोस्टीरियर टू द नेजल बोन, जो नेजल बोन होती है उनकी जो पोस्टीरियर साइड में होती है। द इथेमॉइड बोन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द क्रेनियल फ्लोर। जो इथेमॉइड बोन होती है, जो क्रेनियल का जो फ्लोर होता है उसका एंटीरियर पोर्शन बनाती है। एंटीरियर जो पार्ट होता है क्रेनियल फ्लोर का वो इथेमॉइड बोन बनाती है। द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट्स, जो ऑर्बिटल कैविटी होती है, जो जिसमें जो हमारी जो आई होती है वो प्रेजेंट होती है, तो ऑर्बिटल जो कैविटी होती है उसकी जो मीडियल वॉल होती है उसका फॉर्मेशन करती है। द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल सेप्टम, जो नेजल सेप्टम होता है जो कि दोनों नोस्ट्रिल्स को डिवाइड करता है, उसका जो सुपीरियर पार्ट होता है उसका फॉर्मेशन करती है। एंड मोस्ट ऑफ द सुपीरियर साइड वॉल ऑफ द नेजल कैविटी, और जो सुपीरियर साइड वॉल होती है जो नेजल कैविटी का जो अपर जो पार्ट होता है उसकी जो साइड वॉल होती है, साइड की जो दीवार बनाती है, एक तरीके से हम बोलें तो दीवार बनाती है, तो साइड वॉल का फॉर्मेशन करती है। ऑन ईच साइड आर टू प्रोजेक्शन इनटू द नेजल कैविटी, द सुपीरियर एंड मिडल कॉनके प्रेजेंट। जो इथेमॉइड बोन होती है, इथेमॉइड बोन की हम स्ट्रक्चर देखें तो ये जो होती है ये होती है इथेमॉइड बोन, आपको दिखाई दे रही है, ये इथेमॉइड बोन होती है। जो इथेमॉइड बोन होती है इसमें दो प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, एक तो सुपीरियर कोन के और दूसरा होता है मीडियल कोन के। तो सुपीरियर कोन के आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और जो मीडियल कोन के तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम बात करें, देर आर मैनी एयर साइनस प्रेजेंट इन द बोन। जो इथेमॉइड बोन होती है इसमें बहुत सारे एयर साइनस प्रेजेंट होते हैं। और एक बात और बताऊं, जो ये सुपीरियर और मीडियल कॉनकेव होते हैं, ये जो प्रोजेक्शन होते हैं जो कि जो हमारी नेज़ल जो कैविटी होती है उसमें जो एयर जाती है, जब हम सांस श्वास लेते हैं तो ब्रीद करते हैं, तो उस टाइम पे जो एयर हम इनहेल करते हैं तो उस एयर को ह्यूमिडिफाई और वार्म करने का जो काम करते हैं वो उनमें ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सुपीरियर और मीडियल कोन के। और इन्फीरियर जो कोन के होता है उसके बारे में हम देखेंगे, इसको फेशियल बोन में इंक्लूड किया गया है। दो इन्फीरियर कोन के होते हैं वो फेशियल बोन्स में हम बात करेंगे। देयर आर मैनी एयर साइनस प्रेजेंट इन द बोन। जो बोन होती है इसमें बहुत सारे एयर साइनस प्रेजेंट होते हैं। द हॉरिजॉन्टल फ्लैटेंड पार्ट, इसका जो हॉरिजॉन्टल फ्लैटेंड पार्ट होता है, फ्लैट जो पार्ट होता है, द सेरिब्रिफॉर्म प्लेट, ये आपको जो सेरिब्रिफॉर्म जो प्लेट दिखाई दे रही है ये वाली, फॉर्म्स द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी की रूफ का फॉर्मेशन करती है। एंड हैज़ न्यूमरस स्मॉल फोरामिना, इसमें बहुत सारे स्मॉल फोरामिना प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको इस जो पिक्चर है इसको जूम करके दिखाऊं, जिसमें जो फोरामिना प्रेजेंट होते हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें फोरामिना प्रेजेंट होते हैं, थ्रू विच नर्व फाइबर्स ऑफ द olfactory नर्व सेंस ऑफ स्मेल पास अपवर्ड फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द ब्रेन। जो ये सेरिब्रिफॉर्म प्लेट होती है इसमें बहुत सारे फोरामिना प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे छेद प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है, ओल्फैक्टरी नर्व जो होती है जो कि जो स्मेल होती है उसका सेंस कराती है, वो यहाँ से उसके जो फाइबर्स होते हैं वो यहाँ से पास होते हैं अपवर्ड ऊपर की तरफ नेजल कैविटी टू द ब्रेन। जो नेजल कैविटी से ब्रेन तक जो ओल्फैक्टरी जो नर्व जाती है उसके जो फाइबर्स होते हैं वो जो ये फोरामिना प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रिफॉर्म जो प्लेट होती है इसमें जो फोरामिना प्रेजेंट होते हैं इसमें से ओल्फैक्टरी नर्व के फाइबर्स
ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ पास होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फेशियल बोन के बारे में। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।